सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप रहो हमेशा मस्त। सो गाइस, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सफाई से। तो जैसे कि आपको पता है, त्योहार शुरू हो चुके हैं और घर की सफाई भी चालू हो चुकी है। तो मैं आज सुबह जब उठी तो मैंने बोला चलो आज माता श्री बना देंगी ब्रेकफास्ट एंड देन मैं करती हूँ थोड़ा सफाई, क्योंकि घर की सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। कुछ दिन छाले जाले वगैरह, पंखे वगैरह, खिड़की दरवाजे, बहुत कुछ होता है। वैसे तो डेली रूटीन में भी होते हैं ये काम, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ही साफ़ कर दो, घर का हर कोना साफ़ कर दो। तो आज मैंने यही ठानी थी कि मैं थोड़ा शुरुआत करती हूँ अब दिवालियों की, क्योंकि इंसान के शरीर का कुछ पता नहीं होता, कभी दुख बीमारी लग जाती है या कुछ भी, छोटी में कुछ भी कहीं आना जाना हो, तो जब समय है तब काम कर लेना चाहिए। मतलब जब जागो तभी सवेरा। और एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो बस मैंने भी यही एक आज का सुबह का बोलते ना विचार यही अपनाया और मैं लग गई अपने ज़ोरों शोरों से अपने काम पे। तो सबसे पहले तो मैंने सारे घर के जाले साफ़ कर लिए थे, अपने कमरे के, बच्चों के कमरे के, बैठक के, मंदिर के, डाइनिंग के, किचन के, और यहाँ पे मैं दादी और के कमरे में आ गई थी। तो आज मैंने कहा चलो इनके ही कमरे से शुरुआत करती हूँ, मतलब माता जी लोगों के कमरे से सफाई करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी अलमारी के ऊपर भी आगे पीछे जाले वाले लगे हुए थे थोड़ा बहुत, तो ये साफ़ करें। अब रोज़ में नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल तो चलो बच्चों की छुट्टी भी पड़ी है तो भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ रोज़ डेली रूटीन में ये काम नहीं हो पाते हैं हमारे जाले साफ़ करने के, या हम इतने अच्छे से हम सफाई नहीं कर पाते। छोटा मोटा झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे, या थोड़ा बहुत कभी कभार मतलब एकदम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाती है। तो चलो हमने कहा अब दिवाली आ रही है तो कर ही लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं मम्मी और का कमरा साफ़ करती हूँ, और कितना साफ़ होता है कितना नहीं होता है वह आपको वीडियो में बने रहने के बाद ही पता चलेगा। और आज का पता है, वैसे हमारे घर में ना सीलन नहीं आती थी कभी भी। आज मुझे 15 साल हो गए हैं, सीलन कभी भी नहीं आती है। तो इस बार हमने डैम्प प्रूफ कराया था, तो उसके बाद से क्या हमारे ना पूरे घर में सीलन आ गई है। तो किसी को पता होना ऐसा क्यों, क्या कारण है कि सीलन आ रही है हमारे घर में डैम्प प्रूफ कराने के बाद भी। बोला जाता है डैम्प प्रूफ कराने के बाद आपको 8-10 साल कहीं भी आपके घर में सीलन वगैरह नहीं आती है, लेकिन उसके बाद ही हमारे घर में सीलन आई है, अदरवाइज़ हमारे यहाँ सीलन नहीं आती थी। और क्या बोले, अब लोगों को काम करना ऐसा हो गया ना, बस काम चलाओ है और करो, अच्छा है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। तो अब क्या बोले ना, तो उसकी वजह से क्या पूरी छतें ना, मतलब जो हमारा ऊपर का छत है, जैसे वहाँ जहाँ पे लाइट वगैरह लगी रहती है वहाँ पे ना पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो मैंने आज वो भी साफ़ करे, काफ़ी समय बाद टाइम लगा, क्योंकि अब इतने टाइम से तो बारिश ही चल रही थी। मैंने कहा चलो धूप है तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत अंदर की सफाई। तो बच्चों के कमरे के और अपने कमरे के पर्दे तो मैंने भिगा दिए हैं धोने के लिए। और कितना कुछ सफाई होती है मैं आपको बताऊंगी। मेनली तो मेरा मोटा मोटा आज यही था कि मैं बच्चों का कमरा भी साफ़ करूंगी, और मतलब मेरे माइंड में ये है कि मैं बच्चों का कमरा साफ़ करूंगी, दादी लोगों का कमरा साफ़ करूंगी, और 50% किचन साफ़ करूंगी। तो मेरा टारगेट तो ये ही है। अब आगे का टारगेट क्या होता है वो समय बताएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी झाड़ फूँक कर ली थी, मतलब झाड़ा झूड़ी कर दी थी, और यहाँ पे जो सामान मैंने निकाला था उसे मैं ठीक करके लगा रही हूँ। और क्या बोले ना, मतलब रावण भी मर गया, राम जी भी अयोध्या आ गए, और सफाई करनी पड़ रही है लोगों को। तो चलो इस दिवाली के बहाने, इस बहाने सफाई भी हो जाती है, कोनों कोनों का सफाया हो जाता है। तो गाइस, वैसे तो घर में काफ़ी सारे सदस्य होते हैं ना, मतलब एक घर में एटलीस्ट 4 या 5 सदस्य तो होते ही हैं, लेकिन सोचती सिर्फ औरत ही है कि मुझे अपना घर साफ़ करना है या कुछ। वैसे तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरी काफ़ी मदद करते हैं ऐसे कामों में, साफ सफाई हो, कुछ भी हो, गमले वमले
या बाहर का धोना, वो मतलब कुछ भी हो, वो कभी कभी किसी काम से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो घर का से लेकर हो चाहे बाहर का हो। तो जब वो घर पे रहते हैं ना, मेरे को तो बहुत हेल्प मिलती है हर चीज़ करने में, काम हो धाम हो बाहर अंदर सब कुछ का। तो अब मैं यहाँ मतलब दूसरी वाली साइड आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने चेयर लगाई है नीचे से, क्योंकि सीढ़ी लगाना तो बिस्तर के ऊपर पॉसिबल नहीं होता ना, हैवी भी होती है और वो हिलती डुलती रहती है। तो मैंने चेयर लगा रखा है, और चेयर लगाने के बाद अब मैं यहाँ स्लैब की सफाई कर रही हूँ। जैसे टाइम पे अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है कि वो रहते हैं ना, तो मज़ा आ जाता था हर काम करने में, एक मज़ा भी आता और एक मतलब मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। कोई वो कुछ करती है, मैं कुछ करती हूँ, वो सफाई करते हैं, मैं भी सफाई करती हूँ, मतलब बहुत कुछ हो जाता है, हेल्प हो जाती है मेरी चीज़ों, उनकी भी हेल्प हो जाती है, मेरी भी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर मैं दादी और के स्लैब साफ़ कर रही हूँ, झाड़ फूँक कर रही हूँ। देखो हमारे बच्चों के बर्थडे की कैप वगैरह भी हम संभाल के रखते हैं, मतलब पहनते तो नहीं है, लेकिन जब छोटे थे तब ला के रखते थे, तो अब बच्चे पहनते नहीं हैं। और ये देखो, ये ना मेरी शादी का टेडी बियर है, मेरी दोस्त ने दिया था, मनीषा ने दिया था ये मुझे टेडी बियर। तो ये भी मैंने संभाल के रखा है, अच्छा लगता है काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखो, तो एक उसके साथ मेमोरी होती है हर किसी के साथ, मतलब कोई भी चीज़ हो ना, उसके साथ एक मेमोरी बन जाती है। तो मेरे को भी ये डर लग रहा है कहीं मैं गिर गई और मेरी मेमोरी बन गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सीढ़ी पे चढ़ गई थी, और यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ अपना पंखा साफ। इतने जाले लग रहे हैं ना पंखे में भी, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ नहीं हो पाती है। तो समझ सकते हो आप, जिनके भी घर में पंखा होगा, कि हम रोज़ पंखा साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि 2 महीने 4 महीने में कर लेना चाहिए अच्छे से डीप क्लीनिंग, मन की, तन की और धन की नहीं, खाली मन और तन की और घर की। तो मैं भी यही कर रही हूँ आज। सो गाइस, पूरे घर की सफाई करते करते मुझे पूरे 3 से 4 दिन हो गए थे, और उसके बाद मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं आज इसको जो एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरे घर की पूरी सफाई हो चुकी है दिवाली की, एटलीस्ट मतलब मैंने अपने घर के पर्दे तक धो दिए, चादर वगैरह जो बिछी हुई हैं वो भी धो दिए, सोफ़े के कवर मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, मैंने वो भी नहीं लगा दिए। और सारे मतलब सारे घर के पर्दे, मंदिर से लेकर डाइनिंग से लेकर आर्च से लेकर दादी के कमरे के, बच्चों के कमरे के, हम मेरे कमरे के, सारे कमरे के पर्दे धो धा के मैंने लगा भी दिए हैं। अब बस मुझे आयरन करनी रहेगी अपने पर्दों में, और मैं आयरन करूँगी आने वाले दिन में। तो उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो मैं करते करते आपको दिखा दूँगी कि मैं आयरन कैसे करती हूँ अपने पर्दों को लगाने के बाद, मतलब हैंग करने के बाद मैं कैसे करती हूँ। अभी मुझे मेरे सामने वाली वॉल ना ऐसे लग रही है कि जैसे कि अभी भी नया नया मकान बनाओ, और हम थोड़ा सफाई करके अपने घर को सजा रहे होंगे। थोड़ा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जब नया नया हमारा पिछले से 2022 में बना था, 23 में, हाँ 23 में जब बना था ना, दादी का कमरा, किचन हमारा दोबारा मॉड्यूलर बना था, हमने दोबारा बनाया था। तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है अभी वॉल को देख के। तो बहुत समय लगता है काम करने में, दिखने में ऐसा लगता है कि कम समय लगता है, लेकिन नहीं, काम करने में, सफाई करने में बहुत टाइम। वैसे तो ऐसा लगता है ना कि हम रोज़ झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो साफ़ होगा, लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग करने पे आते हैं ना, तो बहुत ही गंदा और बहुत धूल धक्कड़ ऐसा दिखता है। तो वैसे तो रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है ऐसी डीप क्लीनिंग करना, तो आज पॉसिबल था तो मैं कर रही हूँ। और अब जैसे कि आजकल वैसे मेरे बच्चों की छुट्टियां हैं, जब स्कूल खुल जाएंगे ना, तो खैर कुछ भी नहीं होता। अब जैसे मंडे से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, और ये मैं अपलोड भी मंडे को ही कर पाऊँगी, इससे पहले नहीं कर पाऊँगी। अब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, सॉरी मंडे से तो नहीं, ट्यूसडे से इनके पेपर वो है, स्कूल खुलने हैं, फिर देन इनके एग्ज़ाम है, तो टाइम समय लग जाता है। तो ये देख सकते हो आप छोटी छोटी चीज़ें, और ये देख सकते हो आप मेरे किचन के ऊपर की जो ड्रॉर है ना, उनके ऊपर कैसे तेल जमा हुआ है। तो मैंने ना पिछली बार कोशिश करी थी साफ़ करने की, मतलब एक तो मैंने साफ़ करा था, ये वाला मैं ध्यान से भी निकल गया था, लेकिन इस बार जब मैंने देखा तो बहुत ही गंदा हो रखा था। तो मैं जब इस बार कैंटीन गई थी ना, तो मैं यहाँ पे से लाई थी मिस्टर मसल्स,
मैंने कहा चलो पहले बार मैंने जीवा का ट्राई करा था, वो भी बेस्ट था। और इस बार मैंने कहा चलो कैंटीन में आ रखा है तो मैं इसको लेके आई थी। तो इसका रिज़ल्ट भी ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, इसका रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो रिज़ल्ट ये है आपके सामने। तो ये मैंने क्लीन कर लिया है और मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं महीने महीने में क्लीन कर दूँ। यहाँ पे मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले करा था, यहाँ पे बहुत ही गंदा हो रखा था। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि इसको मैं महीने महीने में साफ़ करूँ, ताओ इतना मतलब मुझे मेहनत ना करनी पड़े। और जब काम करने पे आता है तो ऐसा लगता है बस सारे काम कर दो। तो अब मैं अपने अंदर के ड्रॉर भी साफ़ कर रही हूँ सारे, और ऑलमोस्ट कर दिए। जो कुछ बर्तन थे जो हमारे ड्रॉर के ऊपर की साइड रखे थे जहाँ पे मैंने साफ़ करे थे, तो वो धोने हैं तो निकाल देती हूँ साइड। पहले बहुत समय लगता था किचन साफ़ करने में ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा गंदा रहता था जब तक ड्रॉर नहीं थे। अब ड्रॉर हो गए हैं तो हम कम से कम हमारे डब्बे वगैरह तो सेफ़ रहते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अब भी मेरा फ्रीज रह जाता है, फ्रीज करती हूँ मैं अब, मतलब करूँगी मंडे ट्यूसडे को, मुझे समय लगा तब करती हूँ। चलो ज़्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाती हूँ, किसको करती हूँ पे एंड।